मैं इस देश की बेटी हूं। मेरे धर्म पर ध्यान मत दीजिए। क्या बस इतना काफी नहीं कि मैं इस देश की इज्जत हूं? आज मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूं। अपनी मां से, पिता से, अपने भाई से, समाज से, प्रधानमंत्री जी से। आजकल मेरा मन बहुत परेशान है। घर से बाहर निकलती हूं तो डर सा लगने लगता है। कैसी कैसी नजरों से देखते हैं लोग, पता भी है आपको। मुंह ढका होता है। कई बार सूट सलवार में होती हूँ, लेकिन फिर भी कैसे कैसे कमेंट सुनने को मिलते हैं आपको, बता भी नहीं सकती। कब तक ईयरफोन लगाऊं? कब तक दिखाऊं कि मैं सब कुछ अनदेखा कर रही हूं, अनसुना कर रही हूं? न बोलने वाले रुक रहे हैं, न घूरने वाले। बस में चढ़ती हूं तो सीट भले ही कोई ना दे, लेकिन भूखी नजरों से बार बार घूरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सीट मिल भी जाए तो उम्मीद करती हूं कि बराबर की सीट पर कोई महिला ही आकर बैठे, क्योंकि ना जाने कितनी बार, ये नहीं कहूंगी कि हर बार, लेकिन हाँ, ना जाने कितनी ही बार इस उधेड़बुन में पूरा सफर निकल जाता है। कभी बैग बीच में रखती हूं, कभी खिसक जाती हूं, कभी और थोड़ा साइड हो जाती हूं। पर मैं ही क्यों? क्या बराबर में बैठा वो शख्स नहीं समझ रहा कि मैं असहज हो रही हूं? उसको क्यों महसूस नहीं होता? वो क्यों इस तरह से सोने का ड्रामा करता है कि उसका हाथ पैर कहां जा रहा है उसे नहीं पता? मां, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहती हूं। मुझे लगता है तुम तो मुझे समझोगी। मैं आपके आंचल में सुरक्षित महसूस करती हूं, लेकिन ताउम्र तो वहां नहीं रह सकती ना। तुम मुझे संस्कार सिखाती हो, मुझे बताती हो कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कितना बोलना है, लड़कियों को कायदे में रहना है। मैं तो ये सब कर भी लेती हूं मां, फिर मेरे साथ क्यों कुछ गलत होता है? मैंने तो छोटे कपड़े भी नहीं पहने थे। मैं तो अपनी फ्रॉक में घूम रही थी। मुझे क्यों निशाना बनाया? मैं तो वो छोटी सी गुड़िया हूं जो हर आंगन को महकाती हूँ। मेरे पाँव में पायल पहनाती हो ना आप, ताकि मेरी छनकार से घर का कोना कोना गूंज उठे। क्या वो पड़ोस के अंकल जो आते हैं इसीलिए बार बार मुझे गोद में लेते हैं? पता नहीं, शायद प्यार करते होंगे। पर माँ, मुझे उनका छूना अच्छा नहीं लगता। पापा, आपसे तो मैं नाराज हूं। आप मुझे तो डांटते हो, लेकिन भाई को भी तो सिखाओ कि मेरी सहेलियों को इज्जत दे, घर के बाहर भी सभी को इज्जत दे। आप मुझे बहुत सारी बातें समझाते हो, मैं मानती भी हूं, फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझे मारते हैं। हम दहेज क्यों दे पापा? मैंने आपको छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अनजान लोगों के बीच नए घर में चली गई, उसे अपना लिया। पापा, ये सब काफी नहीं है क्या? कभी कभी तो मुझे बहुत मारते हैं, जलाते हैं, कई बार तो आपको भी गालियां देते हैं, लेकिन आप ही ने सिखाया है ना कि डोली उठने के बाद फिर मायके के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो मैं चुपचाप ये सब सहती हूँ। पर ऐसा क्यों? यही सवाल बार बार दिमाग में आता है। भैया, तुमसे भी मुझे बहुत कुछ कहना है। तुम मुझे घर के बाहर जाने से रोकते हो, तुम मुझे जल्दी घर लौटने के लिए कहते हो, तुम मुझ पर छुप छुप कर नजर भी रखते हो, तुम भी और तुम्हारे दोस्त भी। क्या मैं नहीं जानती? मुझे सब पता है। तुम मेरे भले के लिए सोचते हो, ताकि कोई गलत नजर से ना देखे, मेरे साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन भैया, जब तुम बाहर जाते हो तो तुम भी उस भीड़ का हिस्सा क्यों बन जाते हो जिससे तुम मुझे बचाना चाहते हो? प्रधानमंत्री जी, आपका तो सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि आप मेरा ध्यान रखें। मैं आपसे ज्यादा दूर थोड़े ही हूं। आप मेरे पिता जैसे ही तो हैं, तो मेरा ख्याल भी रखा करो ना। आपको देखकर या फिर जब आप सबसे बातें करते हैं तो मेरे अंदर का डर थोड़ा सा कम होता है। मुझे लगता है कि शायद कोई सुनने वाला है, लेकिन फिर जब मेरे साथ कुछ होता है तो आप ही का सिस्टम मुझे जीने नहीं देता। प्लीज मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर मैं हार गई तो ये देश नहीं चल पाएगा। राष्ट्रपति जी, जब मैं सबसे बात कर रही हूं तो आपसे बात करना तो बेहद जरूरी हो जाता है। आप तो इस देश के प्रथम नागरिक हैं। आपके हाथ में तो बहुत शक्तियां हैं। आप तो अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर मेरे ऊपर लगातार हो रहे सितम को रोक सकते हैं। मुझे हमारे सिस्टम से भी शिकायत है। मुझे नहीं अच्छा लगता। एक तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं कभी उबर नहीं पाऊंगी। ऊपर से बार बार उसको खदेड़कर, कोर्ट में तारीख लगाकर, मुझसे अजीब से सवाल करके मुझे मानसिक तौर पर परेशान करते हो। या तो मैं बोलूं ना, अगर आवाज उठाऊं तो मेरे ही चरित्र पर 100 तरह के सवाल। ऐसा क्यों? फिर इसको चुनावों में मुद्दा बनाते हो। क्या मैं नहीं समझती कि मेरे लिए कितना संवेदनशील है ये समाज
और कितना दिखाने की कोशिश करता है। पीड़िता को इंसाफ मिले। मैं क्यों पीड़िता? मैंने क्या गलत किया? मेरे साथ गलत हुआ तो फिर मैं पीड़ित क्यों? मुझे क्यों सबकी हीन भावना से भरी निगाहों से दो चार होना पड़ता है? मैं पहले भी कहती आई हूं और बार बार कहती रहूंगी कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं नहीं झुकूंगी। मैं अपना रास्ता बदलने वाली नहीं हूं। सिर्फ चंद लोग जो मेरे देश को खोखला कर रहे हैं, मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं होंगी, ना ही अपनी किसी बहन को होने दूंगी। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, नहीं पढ़ना चाहती प्यार व्यार के चक्कर में। मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। मैं नहीं करना चाहती शादी, तो फिर अब क्या? इसे भी ईगो पर ले लोगे, तेजाब फेंक दोगे? मेरे हौसलों पर तेजाब फेंक कर दिखाओ। मैं नहीं टूटूंगी और मैं नहीं झुकूंगी। मैं समाज से भी आग्रह करूंगी कि प्लीज मुझे इज्जत से जीने दो, मुझे किसी से कम मत आंको। मुझे अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने पर मौत के घाट मत उतारो। प्लीज, क्या मुझे भी सभी की तरह जीने का अधिकार नहीं है? मैं ज्यादा कुछ कहां मांग रही हूं, बस मुझे जीने दो। मेरे मन में इतना कुछ है कि बस मैं कैसे जी रही हूं मुझे ही पता है। घर से निकलने से पहले 100 बार सोचती हूँ, खुद को शीशे में देखती हूँ। इसलिए नहीं कि खुद को निहार रही हूँ, बल्कि इसलिए ताकि मेरे शरीर का कोई भी अंग किसी को मेरी तरफ घूरने का मौका तो नहीं देगा, मेरे लिए दिक्कत तो नहीं होगी। आदमी कम कपड़े पहने तो भी मैं नजर हटाऊं, और मैं कम कपड़े में हूं तो बस ये तो मेरा गुनाह ही है। मैं अपने किसी पुरुष दोस्त के साथ कहीं दिख जाऊं तो मेरे चरित्र पर लांछन लग जाते हैं। क्यों? समाज का सारा बोझ मेरे अकेले के ऊपर ही क्यों है? और अगर है भी तो फिर मुझे इस हिसाब से इज्जत भी तो दो। वो क्यों नहीं देते? मैं क्यों एक वस्तु मात्र बनकर रह जाती हूँ? मुझसे क्यों अहम मुद्दों पर राय नहीं ली जाती? मेरे साथ भेदभाव क्यों? मैं वो हूं जिसकी वजह से एक बच्चा दुनिया में आता है। मैं अपने अंदर 9 महीने उसको रखती हूँ, इतना कुछ सहती हूँ। बीमार वो होता है, दवाई मैं खाती हूँ। इन सब के बावजूद कभी उफ तक नहीं करती। तो प्लीज मुझे अपनी तरफ से भी उफ करने का मौका मत दीजिए। मेरे पंख पर ग्रहण मत लगाइए, मुझे उड़ने दीजिए और आजाद छोड़ दीजिए।